दर दर भटकने को मजबूर वाहन स्वामी। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरें की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में वाहनों में आग लगने की खबर तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक आग लगने से ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो आपको परेशान कर देगा। 2 माह पूर्व श्रावस्ती जनपद के रमवापुर ग्राम सभा निवासी नाजिया बानो पत्नी अफजल की चलती कार में अचानक आग लग गई थी। आग लगने के बाद से ही वाहन स्वामी के पति दर दर भटक रहे नुकसान की भरपाई के लिए, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। थक हार कर मालिक ने जब उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। मामला 2 माह पुराना है, जब वाहन मालिक के पति अफजल किसी काम से बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर गांव गए थे। वापस आते समय तुलसीपुर के पास अचानक कार में आग लग गई। वाहन मालिक ने एन वक्त पर वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। राहगीरों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची 112 की टीम और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार पूरी तरह आग के चपेट में आ गया। देखते ही देखते धो धो कर जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक वाहन मालिक के पति अफजल ने अपनी निजी कार के लिए 6 माह पूर्व हुंडई कंपनी के एक वेन्यू कार ली थी। उसी कार के चलकर अपने फील्ड का काम देख रहे थे। 2 माह पूर्व की बात है, जब अफजल चौधरी अपने सहयोगी दोस्त आजाद खान के साथ बलरामपुर के तुलसीपुर गए थे। वापस आते समय तुलसीपुर के पास अचानक कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अफजल ने इसकी सूचना हुंडई कंपनी के साथ हुंडई के अन्य अफसरों को भी दिया। अफजल ने बताया कि कार के क्लेम के लिए दर्जनों बार हुंडई के अफसरों से संपर्क किया, बहुत दौड़ भाग किया, लेकिन मेरा किसी ने नहीं सुना। सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टालते रहे, जिससे मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया। तब मैंने उपभोक्ता फोरम के रुख किया। उपभोक्ता फोरम कोर्ट गोंडा में मेरे केस को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे हमें उम्मीद नहीं भरोसा है कि कोर्ट हमारे साथ हुए दुर्व्यवहार पर न्याय जरूर करेगा। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर कंपनियों के अफसर अपने कस्टमर के साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो कोई कैसे कंपनी पर भरोसा करेगा। आपको जानकारी दे दे कि कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं सभी जगहों पर सुनवाई नहीं हुई। जितनी भी गाड़ियां खरीदी जाती हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या बड़े से बड़े चक्कों वाले गाड़ियां हो, इस पे फाइनेंस हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी और जरूरत इस पर बीमा का प्रावधान दिया रहता है। एक्सीडेंट हो या कार की बर्निंग की स्थिति की गई हो, लेकिन फिर भी आज के डेट में आप जिस प्रकार से साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस जले हुए कार का हुंडई कंपनी खुद इसका मुआवजा देने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप अगर कोई कैसे कंपनी पर भरोसा करेगा? तो क्या करेंगे? नई कार में आग लग जाने से यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर गाड़ी में अगर कोई कमी थी तो कंपनी एजेंसी ने कार को क्यों कस्टमर को दे दिया, जैसा अफजल का आरोप है। अफजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें डिफेक्टिव कार दी है, जिसकी वजह से कार जली। ऐसे में मेरी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? इस सवाल का जवाब हुंडई कंपनी देगी। इस तरह के अगर हुंडई में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने कस्टमर को परेशान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब यूपी में कोई हुंडई के कार लेने से कतराएगा। ये अधिकारी कंपनी की नैया डुबो देंगे। कार में रखे मेरे सभी जरूरती दस्तावेज भी नष्ट हो गए, मेरा लाखों का नुकसान हो गया। अफजल ने बताया कि जब से कार जली है लाखों के आर्थिक नुकसान हुआ है, सारे काम ठप पड़ गए। मैं मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अफजल। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुई है। हमने 6 महीना पहले हुंडई कंपनी की एक नया कार खरीदा था। 6 अक्टूबर को मैं बलरामपुर गया था। चलती हुई कार में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कार में आग लग गई थी। किसी हिसाब से हम और हमारे मित्र उसमें बैठे थे। किसी हिसाब से अपनी जान तो बचा लिए, लेकिन उसमें रखा हुआ हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह और लाखों का सामान था, सब जलकर खाक हो गया। और मौके पे तुरंत हजारों आदमी आए, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आया, सब कोई आया, देखा और पूरी कोशिश की बुझाने के लिए। तब तक लेट हो चुका था, गाड़ी जलकर खाक हो गई। उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने कंपनी से भी संपर्क किया, कॉल भी किया, शिकायत भी दर्ज कराया। एक दिन कंपनी वाले आके, धीरज चौहान जो हुंडई के कुछ हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आके मेरे से मिले और आश्वासन दिए कि हाँ आपके साथ हुंडई कंपनी खड़ी है, आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए। 2 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक किसी चीज का मुझे सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई है।
तो ऐसे में आप अब क्या करेंगे, आप क्या करें? अब डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम में हमने हुंडई के खिलाफ केस कर दिया है। हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी और जरूरत पड़ा तो मैं आगे भी जाऊंगा। और BR हुंडई, मैं चाहता हूं BR हुंडई लखनऊ वालों ने जो हमें डिफेक्टिव कार दिया था उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जो घटना मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता और किसी के साथ हो। तो उसके बाद आप अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे फिर? जी, जरूरत पड़ने पे हम और आगे जाएंगे। तो और क्या हुंडई बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे साथ घटना हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरा तो हुंडई कंपनी से भरोसा उठ गया है, इतना खतरनाक मंजर था, ठीक है। अभी भी मेरे दिल में वो चीज है और दहशत है, और मैं मेंटली और फिजिकली बहुत परेशान हूँ। मेरा काम सब बंद है, मैं एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन हूँ। 2 महीने से ज्यादा हो गए जब से कार जली है, मेरा काम वाम सब बंद है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे में तो कंपनी से भी भरोसा लोगों का उठेगा। जी जी बिल्कुल, जिसने भी ये वीडियो देखा है सब लोगों का जो है भरोसा उठ गया। और कई लोग हुंडई कंपनी की कार लेने वाले थे, लेकिन ये वीडियो इस तरह घटना होने के बाद में वो लोग ने भी कैंसिल कर दिया। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर।